हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी के करंट अफेयर्स और रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, इसमें से आपको विषम संख्या बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन सी विषम संख्या है। यहाँ पर दो संख्याएं दी हैं, पहले हम डिवाइड करके देख ले रहे हैं। देखो, 11×6 = 66, 4 बचा 11 चौके 64, यानी कि 64 आ रहा। 11 चौके 44, माफ कीजिएगा। 4×24 और 2 बचा होगा। 4×24 1 बचा और 4 चौको 16, यानी कि इसको भी डिवाइड कर रहे हैं तो 64 आ रहा। 13×5 = 65, 13×6 = 78, ठीक है। 5 बचा, 13×4 = 52, यानी कि इसमें भी 64 आ रहा। 5 से डिवाइड करो, 5×1 = 30, 1 बचा, 5×2 = 10, यानी कि देखो सबसे डिवाइड करने पर 64 आ रहा, लेकिन डी वाले ऑप्शंस में डिवाइड करने पर क्या आ रहा, 62। तो बस यही अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन निष्कर्ष दिए हुए हैं। कथन है आपका, क्या शिक्षकों की निवृत्ति आयु यानी कि जो रिटायरमेंट की एज है बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जाना चाहिए, ये आपको से बोला गया है, तो आपको बताना है। तो मुझे कह रहा है नहीं, गैर शिक्षकों जिनकी निवृत्ति आयु सीमा कम है उनके लिए यह उचित नहीं है। गैर शिक्षकों जिनकी निवृत्ति आयु सीमा कम है उनके लिए ये उचित नहीं है। गैर शिक्षकों का मतलब क्या होगा? गैर शिक्षकों का मतलब हो जाएगा कि देखो, ऐसे शिक्षा संस्थान जहाँ पर शिक्षार्थी जो है वो कार्यरत है, कर्मचारियों के लिए जो कार्यरत कर्मचारी है उन लोगों के लिए अन्याय होगा अगर ऐसी व्यवस्था की गई है ना। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं भैया ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, हाँ, अनुभवी शिक्षक राष्ट्र की बौद्धिक संपत्ति को बहुत योगदान दे सकते हैं। देखो, अनुभवी शिक्षक राष्ट्र की बौद्धिक संपत्ति को बहुत योगदान दे सकते, ऐसा जो है वो हमको कथन से पता नहीं चल रहा। अगर कथन से पता चल रहा होता तो ये भी सत्य मानते, तो फिलहाल दूसरा गलत है। तो यहाँ पर केवल और केवल पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही जो है वो प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रोहन और मोहन जुड़वा है, ठीक है। मोहन की बहन रीमा है, ठीक है। देखो, मोहन और रोहन कौन है? जुड़वा है। ये हो गया मोहन, ये हो गया रोहन, ये दोनों जुड़वा भाई है, ठीक है। और इनकी बहन जो है वो रीमा है, ठीक है। रीमा के पति राजेश, यानी कि रीमा की राजेश से शादी हुई, ठीक है। राजेश से शादी हुई रीमा की। रीमा के पति राजेश है, ठीक है। रोहन की माँ लक्ष्मी है। अब देखो ये कौन है हमको नहीं पता। लक्ष्मी का पति राकेश है। लक्ष्मी का पति, यहाँ पर देखो, रीमा का पति राजेश है और लक्ष्मी का पति राकेश है। सॉरी, लक्ष्मी का पति जो कौन है वो है राकेश, ठीक है भैया। तदनुसार राकेश का राजेश से क्या संबंध है? मोहन की बहन रीमा है, बिल्कुल ठीक है भैया, मोहन की बहन रीमा है। रीमा का पति राजेश है, रीमा का पति राजेश हो गया, यहाँ पर हमने बना दिया। रोहन की माँ जो है वो लक्ष्मी है, यहाँ पर लक्ष्मी को बनाओ ना फिर, ठीक है। और लक्ष्मी के पति राकेश है, लक्ष्मी के पति राकेश है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये राकेश लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। लक्ष्मी के पति राकेश है, ठीक है। तदनुसार राकेश का राजेश से क्या संबंध? देखो, लक्ष्मी की बेटी है रीमा और रीमा के पिता है कौन? राकेश। और राकेश जो है वो राजेश का कौन होगा? दामाद। कौन होगा? दामाद, क्योंकि बेटी के हस्बैंड दामाद ही तो कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? लेकिन वो उल्टा पूछ रहे हैं, वो कह रहा है राजेश से क्या संबंध है, तो राजेश फिर ससुर ससुर होगा। कौन होगा? ससुर। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, किसी सांकेतिक भाषा में 134 का अर्थ गुड एंड टेस्टी है, ठीक है। 478 का अर्थ सी गुड पिक्चर है, ठीक है। 729 का अर्थ पिक्चर आर ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो सी का अर्थ क्या होगा? देखो, 134 का अर्थ गुड एंड टेस्टी, ठीक है। और 478 का अर्थ सी गुड पिक्चर। अब देखो, यहाँ पर गुड है, यहाँ पर गुड है, यहाँ पर देखो आपको क्या देखने को मिल रहा? 4 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 4 देखने को मिल रहा है, तो 4 हट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो,
सी गुड पिक्चर और यहाँ पिक्चर आर ब्यूटीफुल। देखो पिक्चर जे है ठीक है और पिक्चर जे है ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है 7 8 और यहाँ पर क्या है 7, तो 7 हट गया। तो यहाँ पर देखो क्या बचा, केवल 8 बचा। तो 8 किसको डिनोट करेगा, सी को, यानी कि सी के लिए कौन सी कूट होगी, 8 होगी। पहला ऑप्शन करेक्ट। अब देखो मैं क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश इसलिए करता हूँ क्योंकि आप अलग से नहीं लिखो, क्योंकि कई लोग जो है वो लिखने बैठ जाते। अगर ऐसा लिखने बैठोगे तो इतना टाइम नहीं रहता है आपके एग्जाम में, है ना। हालांकि आपका पीईटी का एग्जाम है तो इसमें तो भरपूर टाइम है, तो लिख भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, यानी कि 5 तारीख को मंगलवार है, सीधी सी बात है, तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि आएगी। अब देखो 5 तारीख को मंगलवार है। अच्छा आप खुद बताओ, जब 5 तारीख को मंगलवार है तो इससे पहले 4 तारीख को सोमवार रहा होगा, और 3 तारीख को आपका क्या रहा होगा, रविवार रहा होगा, और 2 तारीख को आपका शनिवार रहा होगा, और 1 तारीख को आपका शुक्रवार रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही पहचाने सर आप। जब 1 तारीख को शुक्रवार रहा तो आप खुद बताओ 8 तारीख को भी शुक्रवार रहेगा, बिल्कुल रहेगा, और 15 तारीख को भी शुक्रवार रहेगा, बिल्कुल रहेगा, और जो 15 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा वो माह का तीसरा शुक्रवार होगा। ठीक है, शुक्रवार के 3 दिन बाद यानी कि 15 16 17 18, 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद कौन सी तिथि आएगी, खुद बता दो भैया, आराम से बता दोगे। तो 3 दिन बाद 15 और 3 18, उसके बाद 19 तारीख आएगी। चौथा ऑप्शन करेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा 8वां। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 52। तो ये बने हैं कोलंबिया के, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया जिसका नाम क्या है, पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, देखो अभी हाल ही मैंने आपको बता दिया, मतलब अभी हाल ही का मतलब नहीं, कल मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है ये। सही आंसर हो जाएगा आपका 20 जून को। यार पता तुम लोग वीडियो को 500 लाइक तक नहीं पहुंचा रहे, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है, मुझे तो यही समझ में। अगर वीडियो आपको अच्छी अच्छी तो लगी रही है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चल रहा है, तो लाइक कर दिया करो यार। और कुछ गपशप करने हैं तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लो, फॉलो कर लोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। हाल ही में कौन भारतीय अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजोन के नए सीईओ बने। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सौम्या नारायण संपत, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भारतीय हैं और अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी के क्या बने, सीईओ बने। आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो भारत का स्थान 37 रहा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई, कोयम्बटूर से शिरडी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका प्यारे दोस्तों करेक्ट होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अग्निपथ योजना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कनाडा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, हाल ही में सिगरेट के पैकेट पर नहीं, सिगरेट की बात हो रही है ना, नहीं तो आप सोचोगे ये तो इंडिया में भी छापा जाता है। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे। तो ये धावक थे, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है, बढ़िया क्वेश्चन। तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यमुना एक्सप्रेस वे किन के बीच है, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ, यमुना एक्सप्रेस वे। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर,
आगरा एवं ग्रेटर नोएडा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं का मकबरा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम या ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो ये जी शंकर कुरूप को दिया गया। पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो ये 1993 में किया गया था। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सौरभ गांगुली। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहली महिला का नाम बताएं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था? मैरी क्यूरी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो किसे जाना जाता है विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आईडीए। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक किसने डिजाइन किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उदय कुमार ने। ये क्वेश्चंस दूसरी या तीसरी बार हो रहा है। लास्ट क्वेश्चंस, प्रिटोरिया किस देश की कार्यपालिक राजधानी है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।